दिक्कत हो गई थी जिसके डिस्टर्ब हुई। समाज हेतु शिक्षक की भूमिका के विषय में हम बात कर रहे थे। तो समाज हेतु सबसे पहले वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसकी भूमिका एक आदर्श व्यक्ति की भूमिका है। वह श्रेष्ठ मानव के तौर पर जाना जाता है। उच्च कोटि का पथ प्रदर्शक है। सामाजिक चिंतक है और वह की ऐतिहासिक बिंदुओं का व्याख्याता है। सामाजिक व्यवहार व्याख्याता के तौर पर उसकी समाज में भूमिका स्पष्ट है। इसके अलावा जो विद्यालय है, यहाँ पर छात्र हेतु हमने बताया था, समाज हेतु हम बता चुके हैं। एक विद्यालय में शिक्षक की जो वह किस प्रकार की है और वह किन बिंदुओं पर आधारित होता है, इसके विषय में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके पहले आप अभी तक के जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार देख लें। यहाँ हमने बताया था शिक्षक का अर्थ जो वेदांत दर्शन से लिया गया है। सामान्य अर्थों में शिक्षक का जो अर्थ बताया था वह यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। शिक्षक की भूमिका, छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये स्पष्ट नहीं आ रहा पूरा। और समाज हेतु शिक्षक की भूमिका का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, नियोजक, प्रशासक, आदर्श, दार्शनिक, मित्र, निर्देशक, ये छात्र हेतु इसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, आदर्श व्यक्तित्व, श्रेष्ठ मानव, उच्च कोटि का पथ प्रदर्शक, सामाजिक चिंतक और सामाजिक व्यवहार व्याख्याता, इन के विषय में यहाँ पर जानकारी अभी तक दी गई है। अब आगे के बिंदुओं पर हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ हमने एक विद्यालयी स्तर पर जो हम शिक्षक की भूमिका का और यहाँ पर वर्णन कर रहे थे उसको और हम देख लेते हैं। विद्यालय में
शिक्षक की भूमिका। यहाँ जो शिक्षक होता है वह शिक्षण अधिवेता सबसे पहली भूमिका उसकी शिक्षण अधिवेता की होती है। नेक्स्ट, वह मनोवैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका होती है उसकी। कक्षा कक्ष प्रबंधक की भूमिका होती है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कार्यकर्ता होता है। उच्च कोटि का संरक्षक होता है विद्यालय में। और समस्त कक्षा कार्य रिकॉर्ड करता की उसकी भूमिका होती है। ये विद्यालय में उसकी भूमिका का विषय में हम यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। ये जो नवीन बिंदु है उसको आप एक बार देख लें। शिक्षण अधिवेता, मनोवैज्ञानिक सलाहकार, कक्षा कक्ष प्रबंधक, वैज्ञानिक दृष्टिकोणकर्ता, उच्च कोटि का संरक्षक, समस्त कक्षा कार्य रिकॉर्ड करता। ये एक जवाबदेही उसकी होती है विद्यालय में। ये एक ऐसे बिंदुवार आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है जिसको अगर आप इलेबोरेट करें तो प्रत्येक बिंदु को आप एक एक दो दो लाइन लिखने के पश्चात भी लगभग 2 से 5 पेज बड़े आराम से इन बिंदुओं के आधार पर आप भर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं नियोजन, व्यवस्थापन, प्रशासन आदि में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो जो प्लानिंग होती है किसी भी प्रकार की, देखिए यहाँ पर अगर हम शिक्षण संबंधी, विद्यालय के शिक्षण संबंधी बात करें, विद्यालय में शिक्षक की भूमिका की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे शिक्षण पूर्व, जैसे जून में हम जब सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र प्रारंभ होने से पूर्व उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वह एक किसी ना किसी रिकॉर्ड का एक जवाबदेह व्यक्ति बनाया जाता है। उसकी जवाबदेही प्रत्येक रिकॉर्ड की होती है और वह उन रिकॉर्डों को प्रत्येक सत्र के शुरू होने से पूर्व ही, जो पुरातन सत्र है उसके समाप्ति पर लगभग समस्त रिकॉर्ड को अपने यहाँ के क्लरिकल स्टाफ को जमा कर देता है और उन समस्त रिकॉर्डों में वह चाहे वह लाइब्रेरियन रहा हो, चाहे वह स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी उस पर रही हो, चाहे उस पर बिल्डिंग प्रभार रहा हो, चाहे उसके पास किसी अन्य कोई दायित्व रहे हों या प्रभार रहे हों, तो प्रत्येक प्रभार की वह अपनी जो सटीक जानकारी है वह प्रत्येक सत्र समाप्त होने से पूर्व अपने यहाँ के क्लरिकल स्टाफ को, जो हमारा स्टोर रूम होता है उसमें वह उन समस्त जिम्मेदारियों को जमा कर देता है। और नवीन सत्र हेतु उसके पास जो दायित्व आते हैं उनका अनुमोदन प्राचार्य के विवेकानुसार जो कार्य या दायित्व उसको दिए जाते हैं उनमें वह अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। यहाँ पर एक नियोजक के रूप में वह प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होने वाली प्रथम मीटिंग के अंतर्गत उसको जो दायित्व दिए जाते हैं या पुराने जो दायित्व उसके द्वारा निर्वहित किए गए हैं उनमें आने वाली समस्त जिम्मेदारियों और कार्यों की प्रत्येक प्रविधि पर अपनी जो जवाबदेही थी उस पर अपने विचार व्यक्त करता है और उसमें होने वाली कमियों पर अपने प्राचार्य को सलाह देता है, जिससे आगामी सत्र में उन कमियों का निराकरण किया जा सके और वह नवीन सत्र हेतु एक विद्यालय की जो गरिमा है उसे बनाए रखने और उसके प्रदर्शन के लिए वह अपने प्रशासक जो प्राचार्य हैं उनको बैठक में सलाह और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जो चाहे वह टाइम टेबल से संबंधित हो, चाहे वह नवीन विचारों से संबंधित हो, चाहे वह शैक्षिक कार्य से हो, चाहे वह गैर शैक्षिक कार्य से हो, चाहे वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हो, उन समस्त क्रियाओं पर अपने सुझाव व्यक्त करता है, जिसके अनुमोदन के उपरांत वह उनमें विभिन्न प्रकार के सुधार करा सकता है। इसके बाद प्रशासक के तौर पर उसकी भूमिका का अगर हम बात करें तो प्रशासन संबंधी कार्य जितने भी होते हैं, चाहे वह अनुशासन से संबंधित रहे हों, चाहे वह अनुरक्षण से संबंधित रहे हों, चाहे वह किसी प्रभार से संबंधित रहे हों, चाहे वह अन्य शैक्षिक गैर शैक्षणिक कार्य से संबंधित रहे हों, चाहे प्राचार्य द्वारा दी गई अन्य जिम्मेदारियों से संबंधित रहे हों, चाहे वह क्लरिकल स्टाफ से रिलेटेड रहे हों, उनमें जो अध्यादेश या अन्य चीज़ों के मार्फत शासन आदेश जो उन्हें प्राप्त होते हैं, उन शासन आदेशों के अनुरूप जो पेपर प्रशासनिक प्रारूप में तैयार होते हैं, उन समस्त प्रशासनिक प्रारूपों के नियमन और उनके अधिरोपण की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है और वह उन्हें बड़ी कुशलता के साथ परिपूर्ण करने हेतु क्रियाशील रहता है तथा अपने जो सहयोगी स्टाफ है उसकी सहायता से वह प्रत्येक कार्य को दक्षतापूर्वक समाप्त करता है। नेक्स्ट आपकी जो जिम्मेदारी होती है वो व्यवस्थापक के तौर पर, शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ पर शिक्षक की व्यवस्थापक के तौर पर मैं अभी यहाँ पर बिंदुवार स्थिति प्रकट करूँगा, पहले एक बार समझा देता हूँ। व्यवस्थापक के तौर पर अगर हम देखें तो विद्यालय शिक्षा से संबंधित अगर हम व्यवस्था देखें तो टाइम टेबल जिसमें वह पूर्ण भाग लेता है, समय सारणी प्रभारी भी होते हैं, उसको तैयार भी कराया जाता है, सज्जा से लेकर और फर्नीचर और जो आपके गेम्स हैं
लाइब्रेरी है और उनके विभिन्न अन्य अन्य कार्य हैं। लगभग 56 प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, 56 प्रकार के प्रभार होते हैं। उन प्रभारों की अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाने हेतु वह विद्यालय में एक नैतिक व्यवस्था का निर्माण करता है और कराता है, चाहे वह स्वयं करे, चाहे वह विद्यार्थियों के मार्फत उस चीज को कराने का प्रयास करे। तो उसमें वह सहयोग लेता है, जो हम उसके विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनके सहयोग से वह व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करता है। अनुदेशनात्मक कार्यों की व्यवस्था में भी वह पूर्ण रूप से क्रियाशील। जो शिक्षक अनुदेशन पाठ्यक्रमों से संबंधित साधन और सुविधाओं का जो प्रारूप होता है उसको अनुदेशनात्मक तौर पर वह क्रियाशील कराकर उसकी व्यवस्था करता है। अन्य क्रियाओं से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे सामाजिक कार्यक्रम हैं या फिलहाल में जो जैसे कोविड-19 से संबंधित कोई जागरूकता अभियान चल रहा है, उनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन जो तैयार होते हैं उनसे संबंधित हैं, जैसे स्काउट गाइड है, कैंप वगैरह कराए जाते हैं, एनसीसी है, जैसे आपके एनएसएस है, जो गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का निष्पादन करते हैं। विभिन्न प्रकार के आयोजनों में वह व्यवस्था करता है और उसमें अपनी एक सहयोगात्मक भूमिका का प्रदर्शन करता है। इसके साथ आपका जो मैंने बताया था वह मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, नियोजक होता है। यहाँ पर नियोजन हो गया, प्रशासक के तौर पर हम आपको बता चुके हैं, व्यवस्थापक के तौर पर आपको बता चुके हैं। इसके बाद भी शिक्षक की भूमिकाएं समाप्त नहीं होती। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो ये वर्ड हमने समाज के लिए शिक्षक की भूमिका में यूज किया है, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतक और सामाजिक व्यवहार व्याख्याता, ये वर्ड जो इस्तेमाल किए गए हैं ये बेहद गूढ़ वर्ड हैं और अगर हम इन्हें व्याख्यायित करें तो वास्तव में शिक्षक की जो समाज के प्रति जो भूमिका है वह केवल अपने दायित्वों का निर्वहन एक विद्यालय की दीवार के अंतर्गत ही नहीं, समाज के अंदर भी उसके आदर्शवाद की जो भूमिका है वह बेहद विस्तारित है और इसको इलेबोरेट करने के लिए काफ़ी समय चाहिए, जो फिलहाल समाप्त हो रहा है। फिलहाल में यहाँ पर हमने शिक्षक के विद्यालय में भूमिका का एक बहुत संक्षिप्त चार्ट के माध्यम से बहुत इलेबोरेट कंडीशंस में मैंने यहाँ पर व्याख्यायित किया। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है या उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वह मुझसे पूछ सकता है। हैव अ नाइस डे।